एयरपोर्ट पर उतरते ही पूरी दुनिया ने मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो देख ली, लेकिन सवाल यह है कि इस दौरे से भारत को क्या मिलने वाला है। जी हां, पूरी दुनिया ये बातें गिना रही है कि पुतिन भारत को क्या क्या देने वाले हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पुतिन के भारत आने का असली मकसद क्या है, जो चीन से जुड़ा है। अब चीन से पुतिन के भारत दौरे का क्या लेना देना हो सकता है, तो ये जानने के लिए आपको हमारी रिपोर्ट देखनी होगी। चीन के इस फाइटर जेट को कौन रोकेगा? चीन के इस वॉरशिप को कौन टोकेगा? कौन है जो चीन की बढ़ती दादागिरी पर रोक लगाएगा? तो इन तीनों ही सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, मोदी और पुतिन। लेकिन सवाल है कि कैसे? पुतिन करीब 30 घंटे के दौरे पर भारत आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन भारत अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ आए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच पीएम हाउस में जो भी बात हुई, उसकी डिटेल हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत के बाद सामने आ जाएगी, जिसमें भारत और रूस के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की बात होगी। डिफेंस से लेकर एनर्जी सेक्टर तक में बड़ी डील हो सकती है, मगर इस डील से पहले एक एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वो ये कि पुतिन अपने दिमाग में चीन को लेकर आए। मुमकिन है कि पुतिन ने अपना प्लान चीन पीएम मोदी के साथ भी डिस्कस किया। पक्की खबर यह है कि पुतिन भारत से अपनी चीन समस्या का परमानेंट इलाज चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो रूस चीन को अपना सबसे मजबूत सहयोगी बताता है, मुश्किल वक्त में वो चीन को ही आवाज लगाता है, वो चीन को समस्या की तरह क्यों देखेगा? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, पूरे सबूतों के साथ देंगे। मगर पहले आप ये जान लीजिए कि चीन आखिर रूस की ऐसी क्या मदद कर रहा है जो वो ड्रैगन को अपना सबसे करीबी बताने को मजबूर हो गया है। चीन दुनिया में दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति है, जिसके दम पर वो रूस जैसी सैन्य ताकत के साथ सौदेबाजी करता है। कई बार तो वो रूस को अपने दबाव में लाने में भी कामयाब हो जाता है। मसलन यूक्रेन युद्ध की वजह से जब अमेरिका ने रशियन तेल कंपनियों पर सख्ती की, तो चीन ने न केवल मनमानी कीमतों पर रूसी तेल खरीदा, बल्कि उसकी पेमेंट रूबल या डॉलर में न करके चाइनीज करेंसी युआन में की। मतलब चीन हर वक्त मौके का फायदा उठाने की फिराक में रहता है, भले ही उसके सामने पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क हो या सबसे ज्यादा एटम बम रखने वाला रूस। चीन पर रूस की निर्भरता का आलम यह है कि साल 2023 तक रूस और चीन के बीच कारोबार 240 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2021 के मुकाबले 64% ज्यादा था। लेकिन जो भी चीन को जानता है वो यही मानता है कि चीन की फितरत रही है दगाबाजी। ड्रैगन का चरित्र ही झूठा है। जिसने उस पर भरोसा किया, चीन ने उन्हें जमकर लूटा है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके जीते जागते सबूत हैं। पाकिस्तान को जिनपिंग ने इस कदर नोच खाया है कि पूरी दुनिया उसे कंगाल और भिखमंगा कहकर बुलाती है। बस यही वजह है जो पुतिन भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो चीन रूस की मजबूरी है, जबकि भारत उसकी चॉइस। भले ही वक्त बदल गया हो, मगर चीन का चरित्र नहीं बदला है। बस यही वजह है जो पुतिन रूस और भारत के बीच एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं जो उनके मुल्क में चीन का दबदबा कम कर सके। अब सवाल यह है कि भारत इसमें रूस की किस तरह मदद कर सकता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है, भारत न केवल सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, बल्कि चीन के मुकाबले तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था भी है। इसीलिए पुतिन भारत को अपने भविष्य के साथी के तौर पर देख रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पुतिन भारत की मैन पावर का इस्तेमाल रूस को फिर से खड़ा करने के लिए करना चाहते हैं, जो चीन की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर फैसला करे। चीन के सस्ते हथियार रूस की आर्म्स इंडस्ट्रीज के लिए भी खतरा बन रहे हैं। इसीलिए रूस को भारत जैसा सहयोगी चाहिए जो उसकी हथियार इंडस्ट्री बढ़ाने का काम करे। इसके अलावा रूस को आईटी इंडस्ट्री के लिए भारतीय दिमाग चाहिए जो चीन और अमेरिका को काउंटर कर सके। रूस को भारत के रूप में एक भरोसेमंद साथी की तलाश है जो पश्चिमी देशों को भी साथ लेकर चलता हो। रूस को भारत में अपना तेल भी बेचना है ताकि चीन से उसकी निर्भरता कम हो सके। इसके लिए पुतिन भारत के साथ मिलकर यूपीआई की तर्ज पर पेमेंट का एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहते हैं
जिसमें ऑयल कंपनियों के बीच कंपनी टू कंपनी पेमेंट हो सके। इससे भारत पर जो तेल नहीं खरीदने का दबाव अमेरिका की तरफ से डाला जा रहा है उससे बचा जा सके, क्योंकि पेमेंट दो कंपनियों के बीच होगी। हालांकि इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो रूस को चीन से नहीं मिल सकती है, मगर एक चीज जो भारत को चीन से अलग बनाती है वो है भरोसा। बस इसी भरोसे की वजह से पुतिन चीन के बजाय भारत को तवज्जो दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।